अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है एल्जाई, एल्गी भी कहा जाता है इसको। स्टार्ट करते हैं। एल्गी बनता कैसे है। एल्गी आर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक क्या होता है? पानी वाले, क्योंकि पानी को एक्वा भी कहा जाता है। दे डू नॉट हैव रूट्स, इनकी कोई जड़ें नहीं होती हैं, स्टेम्स भी नहीं होती और ना ही पत्ते होते हैं। एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। और खाना बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। सो एल्गी emerging to be one of the most promising long-term sustainable sources of biomass and oil for fuel, food, feed and other co-products. What makes them so attractive is the large number and wide variety of benefit associated with how and where they grow. अच्छा जी, एल्गी के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इनसे हम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी ये कई बार दिखता है। नॉट ऑल द टाइम बट सम ऑफ द टाइम। एल्गी द ओरिजिनल फ्यूल। पुटिंग एल्गी इन योर गैस टैंक sounds pretty crazy, isn't it? Well, guess what? You are already driving on fuel made from algae. That's because the crude oil mines below the Earth's surface were actually formed by the layer of prehistoric algae blooms that settled on sea beds around the world. ऐसा है कि जो ओशन है या सी है उसकी जो बहुत ज़्यादा डीप साइड होती है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ हो जाती है हर चीज़। आपने कभी देखी है डीप डाउन ओशन की इमेज? उसकी जो छोटी छोटी अंदर स्टोन्स होते हैं या अंदर रॉक्स होती हैं उनके ऊपर हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन लेयर होती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एल्गी। Alright, over million of years, massive algae blooms formed periodically in warm, shallow area of ancient lakes and ocean. आपने देखा होगा कि ये लेक्स के जहाँ पे पानी बहता है या पानी खड़ा रहता है उस जगह के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है। दैट इज़ एल्गी। Alright, so feeding off atmospheric carbon dioxide and sunlight. अच्छा, क्यों बनती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट होती है इन दोनों के साथ मिलके एल्गी बनती जाती है। एज द एल्गी cyclically bloomed and died off, they settled to the sea floor, combining with sediment and accumulating on top of previous generation, forming massive deposits of algal biomass within porous rock. Over time, geological forces pushed the layer of decomposing algae deeper into the earth, where they became trapped under layer of non-porous scab rock. So this is the basic reason, basic generation of algae. अब हम देखते हैं कि इसके बेसिक फ़ायदे क्या हैं। ये तो हमने देख लिया कि बनती कैसे है और क्यों। फ़ायदे क्या हैं जी? एल्गी ग्रो फास्ट। एक तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और ये हमें बायोफ्यूल में की जनरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। Algae can have high biofuel yields. Algae consume CO2. Algae do not compete with agriculture. Microalgae biogas can be used for fuel, feed and food. तो ये देखा आपने कितनी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद एक और जगह पे इस्तेमाल होती है जो कि है macroalgae can be grown in the sea. वो तो हमें ऑलरेडी पता है। कैन यू सी द पिक्चर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इट्स लाइक द वेलवेट कारपेट इनसाइड द ओशन और द सी। उसके बाद आता है 7 पॉइंट जो कि है एल्गी कैन प्योरीफाई वेस्ट वाटर्स। अच्छा, अब जो वेस्ट वाटर है जो कि हम अक्सर देखते हैं हमारी वेस्ट लेन्स में होता है, वाटर पाइप लाइन्स में, उसको प्योरीफाई भी करता है। एल्गी थ्राइव्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स लाइक म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर्स, animals waste and some industrial effluents at the same time purifying these waste while producing a biosuitable. उसके बाद 8 पॉइंट देख लेते हैं जी। algal biomass can be used as an energy source.
जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बायोफ्यूल में यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ फ्यूल में यूज़ होती है वो एनर्जी जनरेशन में भी यूज़ हो सकती है। एलगी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। इसके इस्तेमाल से हम बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। द एलगी इंडस्ट्री इज़ अ जॉब क्रिएशन इंजन। एलगी इंडस्ट्री जो है वो जॉब क्रिएशन इंजन है। एक दफ़ा डिटेल्स देख लेते हैं। एलजी कैन ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स इन अ multitude of production method from ponds to photo bioreactors to fermenters, and thus will create a wide variety of jobs throughout the world, from research to engineering, from construction to farming, from marketing to financial services। तो ये सब चीज़ें जो है एलगी इंडस्ट्री में हो रही हैं। अब प्रॉपर इंडस्ट्री बन गई है, वहाँ पे जॉब्स हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सारी चीज़ें एलगी के फ़ायदे हैं और लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एलगी प्रोड्यूस 87% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। दुनिया की 87% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एलगी से ही जनरेट होती है। मतलब प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाली ये चीज़ ऑक्सीजन बनाने वाली ये चीज़ है। सम एल्गी कैन लिव इन बॉइलिंग हॉट वाटर, सम एल्गी सीम मोर लाइक एनिमल्स एंड देन प्लांट्स। एल्गी हैव ओनली वन सेल, सो इवन दे हैव वन सेल बट दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई होप आपने आज की क्लास को समझा होगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।